चूँकि 3 साल से हमारा कार्यकाल जो था वो बहुत ही पीछे चला गया था। हम लोगों का वार्ड में जो भी काम था वो बिल्कुल ठप था। जो मिलता नहीं है, विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, हम लोग पार्षद पास चक्कर लगाते लगाते आज तक पास नहीं हुआ। अभी हम बहुत खुश है कि कम से कम महिला लोग को तो ये स्थान दिया जा रहा है उठने के लिए। पहले तो महिला लोग को स्थान ही नहीं मिलता। अब एक महिला उठेगी तो उसके सामने हम लोग अपना समस्या रख सकते हैं। वोट बहुत दे दिए, वोट बहुत मेरा काम हो गया। ये सबको इतना लेडीज लोग को मिला ना, मैया योजना क्या योजना, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला। इतना लिख लिख के दिए लेकिन आज तक एक भी नहीं कुछ आया। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद जो है वो कर दिया है और वैसे प्रत्याशी जो इस बार निकाय चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं उनकी धड़कनें बढ़ गई है और सबसे महत्वपूर्ण जनता जनार्दन में सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि आधी आबादी महिलाएं हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग ने जो है वो चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी को जो है वो मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना किया जाएगा। कितना इंतजार था, चूँकि काफ़ी दिन से जो है वो आप लोग चुनाव की मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहती हूँ निर्वाचन आयोग को कि उन्होंने हम लोगों की मांगों को रखा और उसको पूरा किया है। क्योंकि 3 साल से हमारा कार्यकाल जो था वो बहुत ही पीछे चला गया था। हम लोगों का वार्ड में जो भी काम था वो बिल्कुल ठप था और जो भी हमारी समस्याएं थी बिल्कुल एकदम ऐसा ही चला जा रहा था। हम लोग एकदम कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक घोषणा जो हुई है, एक डेट जो फाइनल हुआ है, इसी डेट में ये चुनाव आयोग का जो है वो पूरा हो जाए कार्यकाल, मतलब चुनाव हो जाए, इसके लिए मैं उनका समर्थन करती हूँ। लेकिन दलगत चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए है ठीक? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि दलगत चुनाव इस वार्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दल जो है जो भी अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं उसमें हम लोग को नहीं लगता है कि उसमें इस वार्ड का समस्या हल हो सकता है। बाकी जो विधानसभा है, लोकसभा है, वो दलगत हो, मगर इसे कम से कम फ्री रखना चाहिए सबसे। दीदी, चुनाव का घोषणा हो गया है, कितना उत्साह है? अब आप आराम से चुनाव के बाद अपने जीते हुए जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे और अपनी समस्याओं को बता सकेंगे। अब तक निगम के कार्यालय, निगम के अधिकारियों का चक्कर काटना पड़ता था आप लोगों को। अभी हम बहुत खुश है कि कम से कम महिला लोग को तो ये स्थान दिया जा रहा है उठने के लिए। पहले तो महिला लोग को स्थान ही नहीं मिलता था, अब उसको मिल रहा है। अब इसके थ्रू और भी महिला लोग का जो समस्या है वो खत्म होगा। हम लोग अच्छा से पार्षद के पास बता नहीं पाते थे, अब एक महिला उठेगी तो उसके सामने हम लोग अपना समस्या रख सकते हैं। मतलब महिलाओं को समर्थन रहेगा। हाँ, ये मेरा महिलाओं का ही समर्थन रहेगा और अच्छा है कि विनीता पाठक उठ रही है यहाँ से, वार्ड 31 से। बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। बोले चुनाव की घोषणा हो गई है, 23 तारीख को जाएंगे वोटिंग करने के लिए। क्या सोचकर जाएंगे कि कैसा प्रत्याशी हो जो आपके क्षेत्र का विकास करे? विनीता पाठक जैसी हो, जो हम लोग का आसपास में ही हम लोग का सारा सहयोग कर सके और ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े। हम लोग का बहुत सा पेंशन है जो मिलता नहीं है, विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, हम लोग पार्षद पास चक्कर लगाते लगाते आज तक पास नहीं हुआ। अब ये बनेगी तो हम लोग को पूरा सपोर्ट करेगी उसमें। महिलाएं जो है वो विनीता जी का सपोर्ट कर रहे हैं। बोले चुनाव का घोषणा हो गया, 23 तारीख को वोट देने जाइएगा ना? हाँ जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। घर का पास में उठेगी तो जाना ही तो पड़ेगा। तो क्या क्या दिक्कत है इस वार्ड में? दिक्कत हो रहा है, हम लोग को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, घर का नहीं मिल रहा है, घर जो मिलता है ना वो आवास वो सब नहीं मिला है। दीदी, अब लोग आएगा, प्रत्याशी लोग हाथ जोड़ के वोट मांगेगा, हिसाब बहुत दे दिए वोट, बहुत मेरा काम हो गया। ये सबको इतना लेडीज लोग को मिला ना, मैया योजना क्या योजना, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला। इतना लिख लिख के दिए लेकिन आज तक एक भी नहीं कुछ आया। यहाँ तक राशन भी नहीं मिल रहा है। हाँ? तो इतना अब आप लोगों का आवाज सुनने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, उसका चुनाव अब आप लोग कर सकेंगे। माने रास्ता साफ हो गया, अब आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे पार्षद के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए।
हाँ सही बात है भैया, इसीलिए तो लेडीज का समर्थन करना है। बहुत खुशी हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है भैया। हमारी लेडीज एक लेडीज का सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। आदमी के पास दौड़ते रहते, आदमी लोग सुनता ही नहीं है। लेडीज के पास इसीलिए आए हैं कि भाई वो उसका सपोर्ट करेंगे तो वो भी मेरा, हम उनके पास जबरदस्ती कह सकते हैं कि मेरा काम करवाइए। अच्छा, कोई पुरुष अगर खड़ा होगा, बेहतर काम करेगा तो उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा? नहीं, लेकिन अभी तो हमको कोई दिख नहीं रहा है वैसे। हम अभी तक तो मेरा कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक तो किसी ने मेरा काम कराया नहीं है। इतना बार दौड़े हम, आज एक बार 2 बार नहीं, कितने बार हम निगम दौड़े हैं, कम से कम 10 से 15 बार दौड़े, लेकिन मेरा एक बार भी काम नहीं हुआ है। तो फिर क्या काम के लिए जाते थे? राशन कार्ड के काम के लिए जाते थे, मेरा काम नहीं हुआ। मैया योजना के लिए काम के लिए गए, मेरा काम नहीं हुआ। हाँ, सबको लाभ मिला, हमको तो 1 रुपया की लाभ भी नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए ये जनता जनार्दन है और अब इन्हीं के हाथ में है कि ये कैसे शहर की सरकार जो है वो तय करते हैं। वैसे में आधी आबादी महिलाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह है, चूंकि महिलाओं को इस बार काफ़ी जो है वो चुनाव में भागीदारी दी जा रही है। वैसे में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, जनता जनार्दन में जो है वो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और खासकर वैसे लोग जो इस बार चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, उनकी भी धड़कनें तेज हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं लड़ नहीं रही थी, मुझे लड़वाया जा रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि आधी आबादी तो क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि हम महिलाओं को हर समय पीछा किया जाता है, पीछे रखा जाता है, खासकर राजनीति में। इसलिए इस बार महिलाएं ठान ली हैं कि एक महिला ही निर्वाचित हो और महिला की समस्या महिला ही सुधार सकती हैं। कितना गए हैं निगम कार्यालय, चक्कर लगाए हैं? जी सर। वोट करने जाइएगा ना? हाँ जाते हैं वोट। पता है 23 तारीख को वोट है, वार्ड पार्षद वाला? हाँ पता है। बिल्कुल, आप देखिए जनता जनार्दन में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद यह मौका मिला है कि 23 फरवरी को लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है वो अपने मतदान केंद्र पहुंचेंगे। वैसे में जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई है, जनता जनार्दन में खासकर आधी आबादी महिलाओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल